नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 8 जून सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। जोधपुर एसीबी ने बाड़मेर जिले में कार्रवाई करते हुए भू अभिलेख निरीक्षक को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। रिश्वत राशि खातेदारी भूमि की तरमीम करने की एवज में ली थी। एसीबी टीम आरोपी के घर व अन्य ठिकानों की तलाशी ले रही है। एसीबी के अनुसार परिवादी द्वारा एसीबी जोधपुर ग्रामीण ब्रांच को शिकायत की गई थी कि खातेदारी भूमि की तरमीम में संशोधन करने की एवज में भू अभिलेख निरीक्षक 5 लाख रुपए की रिश्वत की डिमांड कर रहा है। शिकायत के सत्यापन के बाद सीआई अनु चौधरी मैं टीम बाड़मेर में ट्रैप कार्रवाई करते हुए गजाराम निवासी तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर हाल भू अभिलेख निरीक्षक मंडली तहसील कल्याणपुर जिला बाड़मेर को परिवादी से 50,000 रुपए की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। बारां जिले में पुरानी रंजिश में कोटा में फायरिंग कर भागे हथियारबंद बदमाशों और पुलिस कर्मियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान 2 कांस्टेबल गोली लगने से घायल हो गए। वहीं बदमाशों ने थाना अधिकारी को भी जान से मारने का प्रयास किया और उनकी एक गोली एसएचओ के चेहरे को छूते हुए निकल गई। घटना मांगरोल थाना क्षेत्र की है। रात को कोटा से फायरिंग कर भागे बदमाश मांगरोल थाना इलाके में पहुंचे थे, जहां नाकाबंदी को तोड़ने के प्रयास में उन्होंने पुलिस जीप को टक्कर मारकर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। इस दौरान एक गोली बदमाशों की स्कॉर्पियो की लगी तो उनकी गाड़ी पंक्चर हो गई, लेकिन बदमाश गाड़ी भगाते रहे और पुलिस वालों को कुचलने की भी कोशिश की। सीआई रामस्वरूप मीना ने बताया कि कोटा कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि बदमाश कालू भड़क निवासी कोटा और हरिओम निवासी नीमच कोटा के रानपुर में फायरिंग कर भागे हैं और इटावा, अयाना और सुल्तानपुर में पुलिस की नाकाबंदी तोड़कर स्कॉर्पियो से मांगरोल की तरफ आ रहे हैं। इस सूचना के बाद थाना पुलिस अलर्ट हो गई। मांगरोल थाने के सामने कड़ी नाकाबंदी के कारण बदमाश भाग नहीं पाए। बदमाशों की गोलियां खत्म होने के बाद उनको दबोच लिया गया। सीकर के फतेहपुर शेखावाटी में भीषण हादसे में 4 लोगों की जान चली गई। हादसा फतेहपुर सालासर हाईवे पर मरटाडू बस स्टैंड के पास हुआ। यहां एक ट्रेलर और कार के बीच भिड़ंत हो गई। हादसे में कार ड्राइवर समेत 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। कार सवार चारों लोग जोधपुर के बताए जा रहे हैं। वहीं हादसे के बाद ट्रेलर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। ट्रेलर को मौके से ही जब्त कर लिया गया है। सदर थाना अधिकारी कृष्ण कुमार धनखड़ ने बताया कि कार जोधपुर की तरफ से फतेहपुर आ रही थी और ट्रेलर फतेहपुर से जोधपुर की तरफ जा रहा था। इस दौरान ओवरटेक करने के दौरान सामने से आ रही कार ट्रेलर के नीचे फंस गई। हादसे में 27 वर्षीय तेजाराम सिहाग निवासी बुड़किया जोधपुर, 24 वर्षीय शाहरुख खान निवासी कालिया डक्का हरिजन बस्ती जोधपुर, 34 वर्षीय राजू रियाज खान निवासी मियां चौक जोधपुर, 28 वर्षीय रेवंतराम चौधरी निवासी भोपालगढ़ जोधपुर की मौके पर ही मौत हो गई। चारों आपस में दोस्त बताए जाते हैं। कार कांस्टेबल रेवंतराम चौधरी के दोस्त राजू रियाज खान की थी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गैंगस्टर रोहित गुदारा ने बीकानेर के एक बड़े ज्वेलर से 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी है। रुपए नहीं देने पर गोली मारने की धमकी दी है। धमकी के बाद ज्वेलर ने नया शहर थाने में परिवाद देकर एफआईआर दर्ज करवाई है। जानकारी के अनुसार बीकानेर के एक ज्वेलरी शोरूम पर फोन आया। फोन पर बदमाश ने कहा वह शोरूम मालिक के पहचान वाला है, इसलिए उनके व्हाट्सएप नंबर दे। शोरूम पर बैठे कर्मचारी ने नंबर दे दिए। इसके बाद ज्वेलर के पास फोन आया। फोन करने वाले ने खुद को गैंगस्टर रोहित गुदारा बताते हुए 5 करोड़ रुपए की डिमांड रखी। इस पर ज्वेलर ने कहा मेरे पास इतने रुपए नहीं है, बल्कि मैंने बैंक से 20 करोड़ रुपए का कर्ज ले रखा है। रोहित गुदारा ने धमकी दी कि अगर उसे सही जवाब नहीं दिया तो गोली मार देगा। इससे बैंक का कर्जा भी नहीं चुकाना पड़ेगा। एसपी तेजस्विनी गौतम ने बताया कि छानबीन की जा रही है। राजस्थान में ईडी की छापेमारी लगभग पूरी हो चुकी है। वहीं बुधवार सुबह सांसद किरोड़ी लाल मीणा ईडी ऑफिस पहुंचे। किरोड़ी लाल मीणा भ्रष्टाचार को लेकर मामला दर्ज करवाने पहुंचे, शिकायत देकर बाहर आए। इस दौरान किरोड़ी ने कहा पहले भी वह रेड को लेकर आए थे, ईडी ने उसे सही माना, अब छापे मार रही है। वैसे ही 2 मामले एसीबी ने सरकार के पास भेजे थे। इसमें जांच की स्वीकृति मांगी थी, लेकिन सरकार की ओर से जांच की स्वीकृति नहीं दी गई। उन्होंने कहा डीओआईटी में 5,000 करोड़ का घोटाला था, इसकी शिकायत ईडी के अधिकारी को दी है। उन्होंने कहा वह जांच करेंगे। डोटासरा जी कह रही हैं कि ईडी मेरी मौसी है। मौसा जी आप भी सावधान हो जाएं। इससे पहले देर रात ईडी ने बाबूलाल कटारा, ठेकेदार भजनलाल बिश्नोई, सुरेश ढाका के घर से मिले दस्तावेजों को सीज कर अपने आप
साथ में ईडी मुख्यालय में लेकर आ गई। ईडी मुख्यालय में इन सभी दस्तावेजों की जांच की जाएगी। कोटा जिले में फर्जी कंपनी बनाकर निवेशकों से करोड़ों की ठगी करने के मामले में एसआईटी की टीम ने अपेक्षा ग्रुप के एक और डायरेक्टर को गिरफ्तार किया है। एसआईटी की टीम ने कमिश्नर ऑफिस में तैनात सहायक प्रशासनिक अधिकारी चेतन स्वरूप नामा को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है। चेतन नामा मूल रूप से बूंदी के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी का निवासी है और वर्तमान में विवांता अपार्टमेंट महावीर नगर इलाके में रहता है। वो 2013 से अपेक्षा ग्रुप से जुड़ा है। उसने अपनी पत्नी गिरिजेश नामा को अपेक्षा ग्रुप की कंपनी में डायरेक्टर बना रखा था। जून 2020 तक करीब 35 निवेशकों से अपेक्षा ग्रुप की अलग अलग कंपनियों में 1,56,39,000 रुपए का निवेश करवाया। अपेक्षा ग्रुप द्वारा ठगी के मामले में अब तक सीएमडी मुरली मनोहर नामदेव से 23 सक्रिय डायरेक्टर सदस्य को एसआईटी टीम गिरफ्तार कर चुकी है। अपेक्षा ग्रुप के निदेशक मुरली मनोहर रामदेव 12 का निवासी है। डायरेक्टर्स के खिलाफ शहर के अलग अलग थानों में करीब 100 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। अजमेर जिला पुलिस ने 2 कांस्टेबल पर फायरिंग कर हत्या के मामले में फरार 25,000 के इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने कांस्टेबलों की हत्या के मामले में आरोपियों को घटनास्थल से भागने में मदद की थी, जिसके बाद से आरोपी फरार चल रहा था। पूर्व में भीलवाड़ा पुलिस की ओर से 15 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। एडिशनल एसपी सिटी सुशील बिश्नोई ने बताया कि भीलवाड़ा जिले के कोटड़ी थाना पुलिस को 10 अप्रैल 2021 को थाने पर 2 पिकअप और स्कॉर्पियो के खतरनाक तरीके से वाहन चलाने और गाड़ियों में मादक पदार्थ होने की सूचना मिली थी। पुलिस के द्वारा नाकाबंदी के दौरान स्कॉर्पियो और पिकअप गाड़ी को रुकवाया और पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने का प्रयास किया तो बदमाशों के द्वारा पुलिस जाब्ते पर फायरिंग कर फरार हो गए। फायरिंग में कांस्टेबल ओंकार रायका और रायला थाने के कांस्टेबल पवन कुमार की गोली लगने से इलाज के दौरान भीलवाड़ा में मृत्यु हो गई थी। जैसलमेर जिले में पिता के सपने को साकार करने के लिए घर वालों ने बेटी की बारात को हाथी पर बुलाया। पहली बार गांव में हाथी पर आए दूल्हे को देखने गांव भर के लोग उमड़ पड़े। दरअसल कोटड़ी गांव से कीरत सिंह ने अपनी बेटी की बारात को हाथी पर लाने का सपना देखा था। कीरत सिंह चाहते थे कि उनकी बेटी का दूल्हा हाथी पर चढ़कर आए और घर के बाहर तोरण बांधे, मगर कीरत सिंह की साल 2016 में ही मृत्यु हो गई। कीरत सिंह के सपने को साकार करने के लिए उनके बड़े भाई और 4 बेटों ने हाथी बुक करवाया। गांव में पहली बार हाथी पर कोई दूल्हा आया और तोरण बांधा। परिवार में खुशी का माहौल है और कीरत सिंह के सपने को पूरा करने पर खुशी है। दुल्हन मोहन कंवर के ताऊ और कीरत सिंह के बड़े भाई भगवान सिंह ने बताया कि उनके भाई की इच्छा थी कि उनकी बेटी का दूल्हा गांव में हाथी पर आएगा और तोरण बांधेगा, इसलिए हमने दूल्हे के लिए हाथी मंगवाया। कोटा में कोचिंग स्टूडेंट्स की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ एक और स्टूडेंट की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। मामला शहर के महावीर नगर थाना क्षेत्र स्थित एक कोचिंग का है। स्टूडेंट अपने कमरे में बने बाथरूम में अचेत हालत में मिला था, जिसे इलाज के लिए हॉस्पिटल लाया गया, जहां डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार 18 वर्षीय परितोष कोहिरी पश्चिम बंगाल के कुरोलिया का निवासी था, जो कोटा में महावीर नगर द्वितीय इलाके में रहता था। एक निजी कोचिंग से नीट की तैयारी कर रहा था। फिलहाल मौत के कारण सामने नहीं आए हैं। फिलहाल पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के कारण सामने आएंगे। परिजनों को सूचना दी गई है। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा वरिष्ठ अध्यापक फिजिकल एजुकेशन प्रतियोगी परीक्षा 2022 के प्रथम प्रश्न पत्र, सामान्य ज्ञान एवं अन्य तथा द्वितीय प्रश्न पत्र की मॉडल आंसर की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। यदि किसी भी अभ्यर्थी को इन मॉडल आंसर की पर कोई आपत्ति हो तो निर्धारित शुल्क के साथ 8 जून से 10 जून 2023 को रात्रि 12 बजे तक अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करवा सकता है। आयोग के उप सचिव सुनील रांका ने बताया कि उक्त परीक्षा 30 अप्रैल 2023 को आयोजित की गई थी। आपत्तियां आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध मॉडल प्रश्न पत्र के क्रमानुसार ही प्रविष्ट करनी होंगी। इस परीक्षा की मॉडल प्रश्न पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।